चुनावों की तारीख की घोषणा हो चुकी है और जैसा अभी हम देख रहे हैं सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। कुछ बचे हैं जो अभी जल्दी ही जारी कर देंगे। इसी बीच गाजियाबाद से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जो एक विशेष समुदाय है जिसका चुनाव में हमेशा एक अहम भूमिका रहती है। वो इस समय जो मौजूदा सरकार है भाजपा की, उससे कुछ नाराज नजर आ रहा है। और अगर इतिहास देखा जाए तो वो समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है और हमेशा उसकी अहम भूमिका रहती है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेताओं को बनाने में। तो आज हम लोग भी गाजियाबाद के गरिमा गार्डन में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ हमारे युवा साथी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे ऐसा क्या है कि एक विशेष समुदाय भाजपा से नाराज हो रहा है। सबसे पहले आप अपना परिचय। मेरा नाम नवीन पुंडीर है और मैं जय राजपूताना फोर्स का एक मेंबर हूं। और ये हमारी जय राजपूताना फोर्स जिला गाजियाबाद में, इसमें लगभग 20,000 के लगभग सदस्य हैं, जो लगभग सभी आक्रोशित हैं और विरोध कर रहे हैं भाजपा की नीतियों का। ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिससे आपको ठेस पहुंची है, जो आपको लगता है कि हाँ ये गलत कदम उठाया गया है भाजपा की तरफ से? अगर देखा जाए तो अभी हम जैसे देख रहे हैं, जब से टिकट मिला है गाजियाबाद में, जब से टिकट दिया है भाजपा ने, तब से थोड़ा सा ज्यादा आक्रोश में नजर आ रहा है क्षत्रिय समाज। तो इसके पीछे का क्या रीजन? देखिए, आप तो जानते हैं जो जिला गाजियाबाद की सीट है, ये क्षत्रियों का गढ़ माना जाती है और यहाँ पे लगभग 6 लाख के आसपास क्षत्रिय राजपूत समाज के लोग रहते हैं, जो परंपरागत रूप से भाजपा को अपनी एक मां के समान मानते आए हैं। यहाँ पे लगभग 4 बार के लगातार सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर भी रहे हैं। यहाँ पर सांसद हमारे माननीय राजनाथ सिंह भी रहे हैं और 2 बार लगातार हमारे जनरल वीके सिंह जी थे, जिनका टिकट इस बार काट दिया गया है। और जो राजपूत समाज है वो सबसे पहले, टिकट की बात नहीं है यहाँ पे, केवल टिकट से पहले से ही राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी व आरएसएस संगठन का पुरजोर विरोध कर रहा है। उसके पीछे रीजन है हमारे महान महापुरुषों की जाति को बदलने पर। हमारे महान महापुरुषों की जाति का सबको सम्मान करने का तो अधिकार है, लेकिन उनकी जाति बदलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। भाजपा आरएसएस हमारे महापुरुषों को दूसरी जातियों में बांट करके आपस में जातियों को लड़ाने का काम कर रही है, जो उसे रोक देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें मैं ये भी समझता हूँ पूरा समाज ही लगभग, जो भी संगठन हैं बड़े बड़े, चाहे हमारी जय राजपूताना फोर्स हो, चाहे हमारी राजपूत सभा साहिबाबाद हो, चाहे अखंड राजपूताना संस्थान हो, चाहे महाराणा प्रताप समिति हो, चाहे जो हमारे बड़े संगठन हैं करनी सेना है और अखंड भारतीय क्षत्रिय सभा हो, जिन्होंने अभी एक लेटर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को दिया है और उन्होंने बोला है कि हम आपको 48 घंटे का समय देते हैं कि या तो आप ये सीट जो राजपूत समाज से टिकट काट करके अन्य समाज को दी गई है, वो राजपूत समाज को देने का काम करें। पहली मांग ये है हमारी। और उसमें भी ऐसा एक उम्मीदवार हो जो एक जमीनी हो और स्थानीय हो, पैराशूट ना हो। अन्य जिलों से लादा गया क्षत्रिय समाज का उम्मीदवार भी राजपूत सभा स्वीकार नहीं करेगी। तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को, माननीय चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, माननीय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे वो हमारे राजनाथ सिंह जी हो, इनको एक बार गाजियाबाद सीट पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ये समाज किसी की बपोती नहीं है, किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। कोई आपका परंपरागत वोटर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर स्वाभिमान नहीं है। राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज हमेशा स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। राजपूत समाज को पैसा पद की कोई लालसा नहीं रही है, ये आप भी जानते हैं। हमारे पूर्वज आजादी से पहले लगभग इस धरती पर हमारे पूर्वजों का राज था, क्षत्रियों का राज था इस संपूर्ण धरती पर, जो कि आजादी के बाद हमारे पूर्वजों ने एक समझौता हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत में आए थे, उन्होंने 3 प्रस्ताव रखे थे कि या तो जो आपकी 565 रियासतें हैं वो भारत में सम्मिलित हो जाएं, एक डेमोक्रेसी में सम्मिलित हो जाएं, लोकतंत्र को माने, चुनाव की पद्धति में आए, राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र में आए, या फिर आप भारत में शामिल हो जाएं या फिर आप पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। तो हमारे रजवाड़ों ने अपना सब कुछ, राज काज, अपना शासन, अपनी संपदा, अपने गढ़,
अपनी जमीन ने, अपने किले, अपने तलवारें, सब चीज भारत को दे दी, लोकतंत्र को दे दी। और उसके बाद में जब से लगातार हमारे समाज का शोषण होता आया, उसके जिम्मेदार हमारे क्षत्रिय समाज के जो भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। जितने भी क्षत्रिय नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी हैं, समाज उनसे बहुत आक्रोशित है। इतने सारे सांसद बैठे हैं सदन में, लेकिन जब जब ठाकुर समाज को गाली दी जाती है, किसी एक क्षत्रिय सांसद की एक चूं तक नहीं निकलती। तो इस पे हमें बड़ी लज्जा आती है। और कहीं ना कहीं हमारा दिल ये मानता है कि इतने राजपूत क्षत्रिय सांसद और विधायक होने का क्या अर्थ है, जो समाज के हित की बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, हमारे पूर्वजों ने तलवारों से, तोपों से भिड़े हैं। आज तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। अब तो हमें तलवारों की भी आवश्यकता नहीं है, जिसकी इजाजत कानून भी नहीं देता। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। हमारा राजपूत संगठन जरूर है, लेकिन हम हमेशा 36 कौमों का आदर करते आए हैं और करते रहेंगे। हमारे संगठन को मजबूत बनाने का उद्देश्य होता है 36 कौमों की भलाई के लिए सोचना, कार्य करना, उनकी भी रक्षा करना, उनके भी मान सम्मान की हितों की रक्षा करना। हम किसी भी समाज के विरोधी नहीं हैं। हम ये जानते हैं, जिन जातियों में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो लड़ाइयां करवाई हैं, वो उन जातियों की भी गलती नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं जो भाजपा के नेता हैं, वही आरएसएस के जो संगठन के लोग हैं, वही लड़ाने का काम करके राजपूत समाज को और अन्य समाजों से लड़ाई करवा रहे हैं। ये अन्य समाज को भी समझना चाहिए। तो अब तो लोकतंत्र है, हमें तलवार की आवश्यकता नहीं है। अब तो यहाँ पे जो लड़ाई होगी वो वोटिंग मशीन, ईवीएम मशीन की लड़ाई है। हम तो बटन दबा करके सरकार से जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसका बदला लेने का काम करेंगे। हमारे जितने भी जय राजपूताना फोर्स के जितने भी सदस्य हैं जिलों के, भारतीय जनता पार्टी यदि ये सोचती हो कि जितने भी संगठन जिले के हैं वो सब अलग अलग हैं, वो सब एक हैं, और उनमें बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बन चुका है। चाहे वो हमारी राजपूत सभा साहिबाबाद हो, जो काफी पुरानी है, चाहे वो अखंड राजपूताना संस्थान हो, चाहे वो महाराणा प्रताप समिति हो, चाहे वो अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा हो जिन्होंने लेटर दिया है, हम सबका कोऑर्डिनेशन एक है। हमारे संगठनों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन हम सब एक हैं। और मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से, अगर मुझे भाजपा के कोई शीर्ष नेता सुन रहा हो, तो मैं उनको एक अपना मैसेज देना चाहता हूं कि या तो गाजियाबाद का टिकट बदल करके 48 घंटे का अल्टीमेटम है, या तो टिकट बदल के क्षत्रिय समाज को, राजपूत समाज को देने का काम करे। अन्यथा हम राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, जो भी दल, जो भी पार्टी हमारे समाज को टिकट देगी, मान सम्मान देगी, हम उसके साथ तन मन धन से लगेंगे। हम भूल जाएंगे फिर भारतीय जनता पार्टी या ये कौन सी पार्टी है। हम किसी पार्टी के विरोधी या समर्थक नहीं है, हम समाज के साथ हैं। जहां हमारा समाज कहेगा, अभी 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद हमारी राजपूत समाज की महापंचायत भी आयोजित होगी, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा हम उसके साथ हैं। लेकिन हमारा संगठन राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी को एक चेतावनी देना चाहता है कि हमें अपना बंधुआ मजदूर या परंपरागत वोटर समझने की भूल ना करें। अगर हमारे को टिकट कांग्रेस गठबंधन से मिलता है राजपूत समाज को, तो हमारा समाज उसका साथ देगा। यदि बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी से टिकट देती हैं, तो राजपूत समाज तन मन धन से उनके साथ लगेगा। यदि हमारे शेर सिंह राणा जी की राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी टिकट देती है, यदि वो दो पार्टियां टिकट नहीं देती हैं, यदि राजपा से आता है, तो हम राजपा का भी समर्थन करेंगे। लेकिन हम अपने मान सम्मान, स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, जो क्षत्रिय समाज को अगर हम देखें तो बहुत सी जगह कहा जा रहा है, हर जगह क्षत्रिय समाज को दबाया जा रहा है। और अभी जैसे मामला भी सामने आ रहा है, जनरल बीके सिंह एक क्षत्रिय हैं, उसी कौम से बिलोंग करते हैं वो, तो उनका भी टिकट भी काट दिया गया है गाजियाबाद में। तो आपका उसके ऊपर क्या कहना है कि क्यों ऐसा हो रहा है? ये सब राजनीति जो है क्षत्रिय समाज को नीचा दिखाने की है, इसीलिए उनका टिकट नहीं दिया गया है। उनको टिकट इसीलिए नहीं दिया गया है क्योंकि अगर यहाँ पे दोबारा से उनको टिकट दिया जाता तो लोगों को पता चलता कि ये क्षत्रिय पहले से ही है यहाँ पे और भी जागृत हो रहा है। तो इसीलिए उन लोगों ने क्षत्रिय समाज के लिए टिकट अभी नहीं दिया है। कि आपने जब क्षत्रिय समाज की बात उठाई, क्षत्रिय समाज से बहुत से लोग हैं, कई मुख्यमंत्री दिए हैं, कई नेता दिए हैं क्षत्रिय समाज ने, तो वो जब कभी क्षत्रिय समाज के ऊपर बात आती है तो वो कभी सामने क्यों नहीं आते हैं इस चीज़ को लेकर? सामने देखिए, सब
एक विचारधारा होती है क्षत्रिय की, एक सिंपल सी एक विचारधारा है कि हम 36 कौम को लेकर आगे चलते हैं और हम कभी भी अपने अपने ही सिर्फ जो जाति है हम उसका खुल के जो है समर्थन नहीं करते। तो ये हमारे राजपूतों में जो भी हमारे जो नेता रहे हैं या विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं या बड़े बड़े ऊंचे पदों पे रहे हैं, उनका यही मानना रहा है कि अगर हम अपने ही सिर्फ धर्म के लिए अगर हम काम करेंगे या सिर्फ हम सिर्फ क्षत्रिय के लिए काम करेंगे तो लोग उन्हें ये कहेंगे कि ये सिर्फ देवभात कर रहा है, मतलब सिर्फ अपने ही समाज को देख रहा है। तो वो हमारे पूर्वजों की जो परंपरा रही है कि हमने सबके लिए भला करा, अपने लिए कभी नहीं सोचा, तो उस चीज़ में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इसीलिए हम लोग या क्षत्रिय समाज वाला जो नेता बनता है या जो भी कोई होता है उस पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे अपने समाज को बिल्कुल ही नकार दे। तो ये चीज़ भी सोचनी चाहिए, जो भी हमारा क्षत्रिय नेता बनता है या किसी ऊंचे पद पे जाता है तो ये मतलब नहीं है कि कभी भी क्षत्रिय समाज के बारे में वो ना सोचे। सबके बारे में सोचना जरूरी है, मगर अपने क्षत्रिय समाज को भी आगे ले। जैसे अभी बात क्षत्रिय समाज की चल रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज को दबाना चाहती है, वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो भी एक इसी समुदाय से बिलोंग करते हैं, क्षत्रिय समाज से। और एक न्यूज़ चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा भी था कि मुझे गर्व है अपनी जाति पर। तो आपको क्या लगता है, जब इतने बड़े नेता मतलब मुख्यमंत्री होने के बाद वो खुले मंच से इस चीज़ को कह सकते हैं, फिर भी ये पार्टी उसी समुदाय को दबाना चाहती है, तो क्या आपको लगता है या तो योगी जी समर्थन नहीं कर रहे हैं क्या अपने समाज का? देखिए माननीय जी, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा। आपने एक बोला बाहुबली, आप ये देखें वो एक सन्यासी हैं, वो बाहुबली नहीं है जो वो लगातार आते जा रहे हो इसमें। कई मुख्यमंत्री बने, बीजेपी तो अभी आई है। और बाकी रही बात अपने समुदाय के समर्थन करने की और अपने कुल के नाम की आगे बढ़ाने की, तो देखिए वो चीज़ एक बीजेपी के संगठित माध्यम से होती है जो उसके ऊपर देख रहे हैं। बाकी वो एक अपनी जो उनको जिम्मेदारी मिली है वो सर्व समाज की मिली है, वो उसको निभा रहे हैं। बाकी वो एक सन्यासी हैं, उन्होंने अपना घर बार सारी चीज़ छोड़ रखी है। तो ये चीज़ सर्वव्यापी व्यापी है, दुनिया देख रही है, भारत देख रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। तो उनको जो समर्थन है पूरे यूपी उत्तर प्रदेश में सर्व समाज का है, चाहे वो किसी भी जाति से है और इवन मुस्लिम क्यों ना हो, उनको वो भी वोट देता है सिर्फ उन्हीं के काम से। तो यहाँ कुल मिलाकर जो नतीजा ये निकल के आ रहा है कि सिर्फ भाजपा ही इसमें मायने नहीं रखती है, चाहे पार्टी कोई भी हो, यदि प्रत्याशी क्षत्रिय समाज से होता है तो पूरा क्षत्रिय समाज उनके साथ खड़ा है, ये कहना है आप लोगों का। तो मान लीजिए अगर टिकट नहीं बदला जाता है और आरजेपी का भी यहाँ पे नहीं कुछ हो पाता, तो आगे क्षत्रिय समाज का क्या कदम होगा? देखिए पहला स्टेप तो अभी हम मान के चल रहे हैं, 48 घंटे का अल्टीमेटम है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार विमर्श करे, पुनर्विचार करे और स्थानीय किसी क्षत्रिय उम्मीदवार को टिकट दे। दूसरा, यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हमारी राजपूत महापंचायत 2 दिन के बाद होगी जिला गाजियाबाद में, जो कि एक बड़े लेवल पे होगी, जिसमें हजारों या लाखों की संख्या में लोग आ सकते हैं। तो वहाँ पे वो निर्णय लेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है, हमारा जो जय राजपूताना फोर्स संगठन है, हमारा ये मानना, हमारी ये सोच है कि यदि भाजपा टिकट पर पुनर्विचार नहीं करती, नहीं बदलती, तो जो भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस गठबंधन हो, चाहे वो बहन मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो शेर सिंह राणा जी की राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी हो, जो भी पार्टी हमारे राजपूत समाज को, क्षत्रिय समाज को सम्मान देने का काम करेगी, सम्मान का यहाँ पे तात्पर्य है टिकट देने से, जो भी टिकट देगी उस पार्टी का पुरजोर समर्थन किया जाएगा, तन मन धन से समर्थन किया जाएगा, डंके की चोट पर समर्थन किया जाएगा और उस प्रत्याशी को जिताने का काम। मैं ये क्यों कह रहा हूं आपसे, मैं ये मीडिया के माध्यम से आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर गाजियाबाद लोकसभा के अंदर लगभग 6 लाख वोट क्षत्रिय समाज की हैं और क्षत्रिय समाज जब मैदान में निकलता है तो उनका साथ 36 कौमें देती हैं। बाड़मेर जैसलमेर में आप देख सकते हैं, उदाहरण है रविंदर सिंह भाटी का। तो हमारा जो समाज है वो 36 कौम को लेके चलता है, उसका किसी भी जाति से या धर्म से, अन्य धर्म में भी हमारे लोग हैं, वो भी हमारे साथ मिलजुल करके रहते हैं। तो जैसे अभी आपने उदाहरण दिया रविंदर सिंह भाटी का, तो क्षत्रिय समाज फिर क्यों किसी पार्टी का इंतजार कर रहा है, निर्दलीय क्यों नहीं उतरता है मैदान में?
मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी, जो इसकी नींव है, उसमें हमारे क्षत्रिय समाज के नेताओं का बड़ा योगदान है। चाहे वो हमारे आदरणीय डॉक्टर भैरव सिंह शेखावत हो, चाहे वो जसवंत सिंह हो, या वर्तमान कल्याण सिंह हो, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और वर्तमान में राजनाथ सिंह का भी बड़ा योगदान है। लेकिन ये भी एक काली सच्चाई है, बड़े कद्दावर नेता ने भी कभी राजपूत समाज के स्वाभिमान की, मान सम्मान की कभी परवाह नहीं करी। उन्होंने पार्टी को ही सर्वप्रथम माना। मतलब कुल मिला के सब कहना ये चाहते हैं, क्षत्रिय समाज राजनीति में भी है और भाजपा के अंदर भी है, लेकिन जो भाजपा के अंदर बड़े बड़े नेता क्षत्रिय समाज से बिलोंग करते हैं वो कभी भी अपने आप को क्षत्रिय के रूप में कहीं भी नहीं दर्शाते, सिर्फ एक पार्टी का सदस्य दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबका मानना यही है कि क्षत्रिय समाज को भाजपा से अलग उठकर भी अपनी पहचान बनाने के लिए चुनाव में उतरना पड़ेगा। तो अभी जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर सुना, हमने युवाओं से यहाँ पे बातचीत करी। युवा एक ऐसी अहम भूमिका निभाता है चुनाव में कि युवा चाहे तो पूरे चुनाव को पलट सकता है। और यहाँ पर सभी का कहना यही है कि क्षत्रिय समाज एकजुट है। अगर सरकार सोचती हो कि अलग अलग है तो ऐसा कोई भी नहीं है। ये इनका कहना यह है कि कहीं भी हमारे स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे वो हमारे महापुरुषों की जाति बदलने का हो या हमारे समाज के नेताओं का टिकट काटने का हो। अभी सबका कहना यही है कुल मिलाकर के, पार्टी कोई भी हो, कोई भी दल हो, लेकिन अगर हमारे क्षत्रिय समाज के प्रत्याशी को टिकट देता है तो हमारा पूर्ण समर्थन वहां जाएगा। और दूसरी बात सबसे बड़ी निकल के ये आ रही है, 48 घंटे का बीजेपी को अल्टीमेटम दिया गया है कि या तो फैसला बदलें, नहीं तो चुनाव में अपनी हार को मंजूर करने के लिए तैयार रहें। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सामाजिक जागरण न्यूज।